हेलो एवरीवन, बच्चों कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्या, इंग्लिश का टेस्ट पेपर। ठीक है, आपके एनुअल एग्ज़ाम जो सेशन एंडिंग एग्ज़ाम है उसका हम लोग सेट पेपर करने जा रहे हैं इंग्लिश का। तो ये आपका टोटल 40 मार्क्स का होता है। ठीक है बच्चों, इसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है आपका रीडिंग का होता है। तो रीडिंग होगी, इसमें प्रोज पोएट्री सभी कुछ होगा, साथ साथ ग्रामर भी होगी। तो इसमें सारा ही जो आपके एग्ज़ाम में जो पैटर्न रहता है उसी पैटर्न पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने अपनी टेक्स्ट बुक से सारी चीज़ें याद कर ली होंगी, लर्न कर ली होंगी। अब टाइम है रिवीजन का। तो जब टेस्ट पेपर सॉल्व कर लोगे तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगा और अगर कहीं पे कोई कमी रह जाती है तो वो आप लोग पूरी कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आज का पेपर सॉल्व करते हैं। पहला हम रीडिंग का है क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व करते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन हैं जो कि 1-1 मार्क के हैं। ठीक है बच्चों, चलो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस that are follow. A learned Pandit once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. तो बच्चों एक बार एक बड़ा ही विद्वान अकबर के दरबार में आया और उसने राजा से और उनके दरबारियों से कहा कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस का, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज का, भाषाओं का ज्ञानी है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है लैंग्वेजेस का। द पंडित कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। उसने कहा कि मैं बहुत ही आसानी से अलग अलग भाषाएं बोल सकता हूँ। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट हिज मदर टंग वॉज। तो वो सारी लैंग्वेजेस इतने अच्छे तरीके से बोल रहा था कि उसकी मदर टंग क्या है, उसकी मातृभाषा क्या है, कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था। ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। उसने जो भी दरबार में लोग बैठे थे उनको सभी को ये चैलेंज किया कि अगर कोई मेरी मदर टंग, मेरी मातृभाषा बता सकता है तो बताओ। व्हेन एवरीवन फेल्ड द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल। जब किसी ने भी ये चैलेंज पास नहीं कर पाया तो ये चैलेंज किसने लिया, इस चुनौती को किसने स्वीकार किया, बीरबल ने। दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वॉज अस्लीप। उस रात बीरबल क्या गए, उस पंडित के रूम में गए जहाँ पर वो सो रहा था। चुपचाप गए बीरबल उसके कमरे में। He whispered into the पंडित's ear and tickled with the feather. उन्होंने पंडित के कान में कुछ फुसफुसाया, जो विद्वान था उसके कान में कुछ फुसफुसाया और जो पंख होता है उससे कान के पास उसको सहलाया। The पंडित half awake cried out suddenly and shouted out words in his मदर टंग। इतने में क्या हुआ, पंडित हड़बड़ाकर उठा और उसने अपनी मदर टंग में कुछ चिल्लाया। बीरबल केम टू द कोर्ट नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। अगले दिन बीरबल जो है दरबार में आए और सभी से कहा कि जो विद्वान है ये आया है, इसकी मदर टंग क्या है, तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। पंडित जो है हैरान हो गया और उसने सच्चाई स्वीकार कर ली। तो चलिए अब बच्चों क्वेश्चन करेंगे। हु विजिटेड अकबर्स कोर्ट वंस। तो अकबर के दरबार में कौन आया, अ लर्न्ड पंडित वंस विजिटेड टू द अकबर्स कोर्ट। तो आप यहाँ पे कौन आया, अ लर्न्ड पंडित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे बच्चों। वॉट डिड ही टेल द किंग। उसने राजा से क्या कहा, तो ही टोल्ड द किंग एंड हिज कोर्टियर्स दैट ही हैड मास्टरी ओवर डिफरेंट लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, हु टुक अप द चैलेंज। तो बच्चों जब किसी ने भी चैलेंज नहीं एक्सेप्ट कर पाया तो फिर किसने चैलेंज एक्सेप्ट किया, बीरबल। तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे बीरबल टुक अप द चैलेंज। वेयर डिड बीरबल गो टू दैट नाइट।
तो बच्चों हमने पढ़ा था दैट नाइट बीरबल वेंट टू पंडित्स रूम वेयर ही वॉज asleep। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ई क्वेश्चन क्या है? ऑपोजिट वर्ड ऑफ अवेक। तो बच्चों अवेक का मतलब होता है जागना, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा asleep, ठीक है, मतलब सोना, सोते हुए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। ये भी आपका पैसेज है, पहले वाला जो पैसेज हमने अभी किया है ये आपकी टेक्स्ट बुक का था, ये आपका पैसेज टेक्स्ट बुक का नहीं है, ये अनसीन पैसेज है, हम इसको करेंगे और क्वेश्चन आगे के सॉल्व करेंगे। ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड, it is surrounded by the sea, however as it is large in size it is also called a continent. It has long sandy beaches, grassy farmland and high mountains. It is also had vast desert and forests. Australia is famous for sheep rearing, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है भेड़ पालन के लिए मशहूर है। There are millions of sheep all over the country. Millions of sheep मतलब भेड़ें पूरे कंट्री में, देश में पाई जाती हैं। These sheep are bred for their meat and wool. इन sheeps को, इन भेड़ों को उनके मीट और ऊन के लिए पाला जाता है। There are also many large cattle farms in Australia. ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे कैटल फार्म भी हैं, जानवरों के फार्म्स भी हैं। कंगारूज लिव इन ऑस्ट्रेलिया टू, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू भी पाए जाते हैं। दीज एनिमल रन वेरी फास्ट बिकॉज दे हैव पावरफुल हाइंड लेग्स। उनके जो सामने के जो उनके पैर होते हैं कंगारूज के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं, इसलिए वे तेज़ी से भाग सकते हैं। द मदर कंगारू कैरीज हर यंग इन हर पाउच। जो मदर कंगारू होती है वो उसके पास जो पाउच होता है वो उसमें अपने बच्चे को रखती है। लाइक कंगारूज कोलाज कैन ओनली बी फाउंड इन ऑस्ट्रेलियाज। कंगारू की तरह ही कोआला जो होता है, कोला, ये कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। दीज एनिमल्स आर वेरी क्वाइट एंड दे लिव इन गम ट्रीज। जो कोलाज होते हैं ये बहुत शांत होते हैं और ये गम ट्रीज में रहते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब क्वेश्चंस करेंगे। वाई ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड? ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड because it is surrounded by the sea, because it is surrounded by the tree, ठीक है, by the sea, सॉरी बच्चों tree नहीं होगा यहाँ पर, sea होगा, because it is surrounded by the sea। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। What Australia get from sheep? तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया get from sheep meat and wool, ठीक है बच्चों, meat and wool। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। What help कंगारू टू रन फास्ट? तो बच्चों हमने अभी पढ़ा था कि जो कंगारू होते हैं उनके पैर जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए वे तेज़ी से भाग सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे कंगारू रन टू फास्ट बिकॉज दे हैव पावरफुल हाइंड लेग्स, ठीक है, पावरफुल हाइंड लेग्स, ये लिखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। विच एनिमल लिव्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्रीज? तो कोलाज, ठीक है बच्चों, कोला जो कि ट्रीज रबर ट्री में पाया जाता है वो कहाँ पर रहता है? गम ट्री में, रबर नहीं, यहाँ पे गम ट्री है, गम ट्री में रहता है। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे आप लिखोगे आंसर में क्या? कोला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्लूरल ऑफ द ट्री, तो ट्री का प्लूरल क्या हो जाएगा? ट्रीज, एस ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। राइटिंग का क्वेश्चन है बच्चों, ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स? तो अर्ली इन द मॉर्निंग, आप यहाँ पे आंसर में लिखोगे द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स इज
अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है, और इवनिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से। तो बच्चों द लाइब्रेरी डोर से कम, द लाइब्रेरी डोर said that come in, ठीक है, come in। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, what did the boy make with the trunk of the tree। the boy made with the trunk of the tree, what did the boy make। तो बच्चों क्या बनाया था लड़के ने ट्रंक से, अ बोट। तो यहाँ पे आंसर में लिखोगे द बॉय मेड अ बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, व्हाट डिड द कारपेंटर मेक आउट द पीस ऑफ वुड। तो द कारपेंटर मेड अ puppet out of the piece of the wood, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये। Why did the child in the poem like looking at the pictures। तो बच्चों द चाइल्ड, आंसर में आप लिखोगे, ये आपकी टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस हैं। द चाइल्ड इन द पोएम लाइक लुकिंग अ पिक्चर बिकॉज दे टोल्ड स्टोरीज, ठीक है, स्टोरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स शॉपकीपर शोड टू द चिल्ड्रेन, नेम देम। तो बच्चों दुकानदार ने किस किस तरीके की बुक्स दिखाई थी। तो पहला तो हो जाएगा आपका स्टोरी बुक, दूसरा था पोएम बुक, ठीक है, तीसरा था पिक्चर बुक, ठीक है। तो ये सारे टाइप की बुक शॉपकीपर ने बच्चों को दिखाई थी। What did the books in library look like। तो बच्चों यहाँ पे आप आंसर में लिखोगे द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक्स लाइक, some books were tall and skinny and some books were little and fat। कुछ किताबें पतली और लंबी थीं और जबकि कुछ किताबें छोटी और मोटी थीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब ग्रामर का पार्ट है हमारा, डू एज डायरेक्टेड, अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो फर्स्ट वाला देखेंगे, द काउ वॉज इन बैड मूड दैट डे। तो यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो जाएगा, बैड, ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड बैड हो जाएगा। द जैक बॉट अ रेड कार। तो रेड क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। डू यू नो। अब यहाँ पे नो एंड नो, दो टाइप का नो है। इस वाले नो में क्या होता है, के साइलेंट रहता है, इसे नो पढ़ते हैं हम, कनो नहीं पढ़ते हैं, नो पढ़ते हैं, ठीक है, नो। इस नो का मतलब होता है नहीं और इस वाले नो का मतलब होता है जानना। तो यहाँ पे क्या आएगा, सीक्रेट। क्या आपको सीक्रेट पता है। तो यहाँ पे आ जाएगा KNOW, नो। डू यू नो द सीक्रेट। नेक्स्ट है, द सम इज, यहाँ इस राइट का मतलब होता है सही और WRITE राइट का मतलब होता है लिखना। तो द सम इज राइट, यहाँ पे आ जाएगा RIGHT। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, चेंज द वर्ड इनटू सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पे कम है तो सिंपल पास्ट में ये केम हो जाएगा, CAME, एंड प्रे का प्रेड हो जाएगा, ठीक है, प्रेड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। तो राम वॉज अ फार्मर,
अब यहाँ पे ही या हिज आएगा, wanted to sell यहाँ पे आएगा he wanted, वह अपने बेचना चाहता था, sell all his animals to a rich man। तो राम एक किसान था, वह अपने सारे जानवर एक अमीर आदमी को बेचना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, मेक न्यू वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। द चिल्ड्रन लव टू सिंग स्वीटली, तो बच्चों इसमें ly ऐड करेंगे, चिल्ड्रन लव टू सिंग स्वीटली। डू योर वर्क नीटली, अपना काम सफाई से करो, नीटली, ठीक है। तो इन दोनों में क्या करेंगे, ly ऐड कर देंगे, न्यू वर्ड हो जाएगा, आपके फिल इन द ब्लैंक्स ये कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, चूज द करेक्ट वर्ड। माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ डजन ऑफ बनाना, ठीक है बच्चों, बनाना कभी भी प्लूरल में नहीं होता है, इसको डजन ऑफ बनाना मतलब 12 केले लिए, ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे बनाना हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन एप्पल, एन लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। आई वॉन्ट टू बाय पेंसिल, आई वॉन्ट टू बाय अ पेंसिल, तो जो वॉवल्स होते हैं उनके आगे एन लगता है और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके आगे एन ए लगता है, ठीक है। तो पी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे ए आएगा। अ पेंसिल, आई वॉन्ट टू बाय अ पेंसिल। आई वॉन्ट एन ऑरेंज, ये ऑरेंज जो है कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवल है, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम, राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। तो बच्चों इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स पे एक पैराग्राफ लिखना है, या फिर राइट द सेंटेंस 5 सेंटेंसेस व्हाट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज। तो बच्चों ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स है इसमें आप 5 सेंटेंसेस या पैराग्राफ लिख सकते हो, जैसे कि बुक्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन एवरी ह्यूमन्स लाइफ, दीज आर बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ everybody. The books tells us how to give knowledge to our best friend. A book told us new things. Whenever, आप ये भी लिख सकते हो, whenever we are alone we can read books. A library has lots of books where we can read books. Our नेक्स्ट देखिए बच्चों, 5 सेंटेंसेस वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड ट्रीज। तो बच्चों हमें ट्रीज और प्लांट से क्या मिलता है, तो सबसे पहले तो आप लिखोगे वी प्लांट्स एंड ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ, दे आर मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। अ प्लांट गिव वुड, फ्रूट्स, ठीक है, वुड हो गया, लीव्स, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख दोगे। यहाँ से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन मिलती है, वी गेट शेड, छाया मिलती है हमें, और इसके साथ साथ क्या होता है, जो पेड़ होते हैं और प्लांट्स होते हैं, दे give a major role, plays a major role in environment health also, के मतलब पर्यावरण को शुद्ध करने में, साफ करने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सेंटेंसेस आप कर लोगे। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंसेस। तो बच्चों ये जो पिक्चर है ये आप देख सकते हो, ये हायावाथा है, और हायावाथा के बारे में आपको क्या करना है, 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो आप पहला सेंटेंस यहाँ पे यही लिखोगे, दिस इज द पिक्चर शोइंग अ बॉय, हिज नेम इज हायावाथा। हायावाथा अब कौन था, तो हायावाथा वॉज अ यंग नेटिव अमेरिकन बॉय, ठीक है, क्या था, यंग नेटिव
American boy. He lives with her grandmother with in a wigwam. Wigwam क्या होता है? एक गोलाकार झोपड़ी सी होती है, गुंबद के आकार की झोपड़ी होती है. The beats was the brother of Hiawatha. जैसे कि आप देख सकते हो, जो पक्षी हैं उसके भाई बहन हैं. और the birds was the chicken of the Hiawatha. तो ये सारे Hiawatha जो था वो उसके सारे दोस्त पशु पक्षी और पेड़ पौधे होते थे. तो Hiawatha के बारे में जो भी आप लोग याद करके गए हो वो यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे. अब यहाँ पे स्पेलिंग्स हैं, तो इन सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग. बीवर, बीवर की करेक्ट स्पेलिंग होती है ये वाली, फर्स्ट वाली, BEAVERS, वीवर. फाइंड आउट द वर्ड अ पर्सन हु कैचेज द थीफ. तो वो ये हो जाएगा पुलिसमैन. ठीक है, पुलिसमैन. मेक अ न्यू वर्ड फ्रॉम द पिनोकियो. तो पिनोकियो में जो भी लेटर्स दे रखे हैं उससे हमें क्या बनाना है? एक न्यू वर्ड्स बनाना है. एक न्यू वर्ड यहाँ पे बनाना है. तो बच्चों एक वर्ड तो PIN, पिन हो जाएगा. उसके बाद कोको हो जाएगा, COCO. ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप लोग, एक वर्ड चिन भी होता है, CHIN, चिन, ये हो जाएगा. तो ये सारे वर्ड्स बन जाएंगे. अगले क्वेश्चन पर आइए बच्चों. हैंड राइटिंग है, तो आपको क्या करना है? ये पैराग्राफ रीड करना है और आपको अपनी हैंड राइटिंग में जो स्पेस है यहाँ पर आपको लिखना है. ठीक है, तो ये सारे काम आप कर लोगे तो आज का ये जो पेपर है हमारा यहीं पर बच्चों कंप्लीट होता है. अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में. और वीडियो को बच्चों लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ. आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हों अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी रिवीजन कर लेंगे और उनका पेपर भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी. वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों. अगली क्लास में मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन.